कोरोना वैक्सीन को लेकर भारतीय उम्मीदों के बीच किसान क्रांति भी जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। किसानों के आक्रोश और विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के बीच राजस्थान से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। जब राजस्थान से शुभ समाचार आ रहा था, तब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी के गढ़ में मिशन बंगाल का आगाज कर रहे थे। नड्डा ने ममता बनर्जी को असहिष्णुता का पर्याय करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कोलकाता में बीजेपी के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दीदी की देहरी पर बीजेपी की ये सियासी मुनादी है। ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ईंट ईंट ढहाने के लिए संकल्पबद्ध केसरिया पार्टी के मिशन बंगाल का ये आगाज है। सूबे की सत्ता की अट्टालिका तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब भरी दोपहरी में कोलकाता की सरजमीन पर उतरे तो दृश्य कुछ यूं था। पश्चिम बंगाल की बदलती हुई फिजाओं का प्रमाण है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंगन में भगवा पार्टी के विस्तार का साक्ष्य है ये। वामपंथी पार्टियों को किनारे लगाकर 10 बरस से अजेय रहने वाली ममता बनर्जी की चौखट पर आकार लेती बीजेपी का ये सबूत है। अध्यक्ष के आगमन पर रामनामी कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान छू रहा है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश के बीच जब जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए तो टारगेट पर मुख्यमंत्री थी। ममता बनर्जी को असहिष्णुता का प्रतिबिंब बताते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हैं। आज ये 9 कार्यालय 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। बीजेपी के 9 दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा ने जैसे ही जुबानी नश्तर चलाया, वैसे ही ममता बनर्जी तिलमिला उठी। 24 परगना पहुंची दीदी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए इस्तीफे की बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता से ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई हैं। वही आक्रामकता जो बीजेपी की ताकत बनती जा रही है पश्चिम बंगाल में, और इसे आकार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष कोलकाता पहुंचे थे। जब कोलकाता में नड्डा मिशन बंगाल का बिगुल फूंक रहे थे, जब दीदी की देहरी पर लकीर खींच रहे थे, उसी वक्त गहलोत के गढ़ से शुभ समाचार आया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पायलट के होश उड़ाकर भगवा पार्टी की जीत का शोर गूंज रहा था। 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में गहलोत का जादू खत्म हो गया। गांव के चुनाव में कांग्रेस के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई, पंचायत में कांग्रेस पीछे रह गई। सारे मिथक तोड़कर बीजेपी ने राजस्थान से बड़े संकेत दिए। बीजेपी को यह जीत ऐसे वक्त मिली है जब दिल्ली की चौहद्दी को घेर कर किसान बैठे हुए हैं। सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट है। कोरोना को लेकर अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है। जब गांव किसान को लेकर सरकार के खिलाफ बेहिसाब आक्रोश की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में उसी गांव से अच्छी खबर आई बीजेपी के लिए, जहां पर किसान रहते हैं। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी की ये जीत संकेत दे रही है कि गांव मोदी के साथ है, किसान मोदी के साथ है, गरीब मोदी के साथ है, शहर मोदी के साथ है। क्योंकि गांव जीतने से पहले हैदराबाद में नगर निगम चुनाव में भगवा पार्टी 10 गुना ज्यादा सीटें जीतकर दक्षिण का एक और दरवाजा खोल चुकी है। हमने कर्नाटक की 2 सीट जीती, हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया, हमने मणिपुर की सीट जीत ली और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट भी हमने जीत ली है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। यही जीत बीजेपी को पश्चिम बंगाल में नई उम्मीद के रास्ते दिखा रही है, सत्ता के करीब दिखा रही है। क्योंकि पिछले चुनाव दर चुनाव न सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं बंगाल में, बल्कि वोट प्रतिशत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसी वोट परसेंटेज को सीटों में बदलकर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की पुरजोर तैयारी कर रही है। विपिन चौबे, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।